ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपांगनानां यदचितचौरम् अनेक जन्माजित पाप चौरम। यह गोपियों का चित्त चुराएगा, यह सबकी चित्त को चुराएगा, चित्त को अपनी तरफ आकर्षण करेगा। ब्रजे वसंतम, और कैसे चोरी नहीं करेगा। और गर्गाचार्य जी बताते हैं, भैया काहू जन्म में इनका एक नाम वासुदेव, गर्गाचार्य जी कहने जा रहे थे कि वासुदेव पुत्र, तब तक भगवान ने इशारे में कह दिया महाराज ध्यान रहे, यह राज यहीं तक रहने दीजिए। तो गर्गाचार्य जी नहीं बताते हैं। तब भैया पूछ, भैया वासुदेव, ये वासुदेव पुत्र का क्या मतलब है? गर्गाचार्य जी कहते हैं काहू जन्म में ये वासुदेव पुत्र थे। अच्छा, काहू जन्म में वासुदेव पुत्र थे, इस जन्म में मेरे ही पुत्र, मेरे ही लाला हैं। हाँ भैया, इस जन्म में तेरे ही लाला हैं। अच्छा जब बस महाराज, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, अब ठीक है। गर्गाचार्य को दक्षिणा देते हैं, विदाई करते हैं, और मैया आती है और जस रोहिणी से कहती है, देख रोहिणी, बाबा तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत पक्के पंडित थे, लेकिन नाम इतना कठिन रखा कि मेरे नाम लेते मेरी जिह्वा कृष्ण, इतना हम बुढ़ापे में इतना टेढ़ा नाम हम नहीं ले पाएंगे। हम तो नाम सोच रखी है कनुआ और बलुआ। मेरे लाला का नाम कनुआ, तेरे नाना का नाम बलुआ। कोई व्यक्ति कितना भी नाम रख ले, लेकिन सबसे प्यारा नाम तो जो माँ रखती है वही रखती है। भाई नाम की विशेष होती है। जैसे कोई अपने बच्चे के नाम गुड़िया रख ले, जो बूढ़ी हो गई तो लोग उसे गुड़िया बुलाएंगे। तो बुलाने का नाम कुछ अलग होना चाहिए। प्रेम से आप गुड़िया उसे बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बूढ़ी अवस्था में हो जाए तो गुड़िया नाम अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बुलाने का नाम, प्यार का नाम कुछ और होना चाहिए, और उसका अलग से नाम। तो मैया जो नाम रखती है उस नाम का एक महत्व अलग होता है। जिस प्रकार से कैकेयी राम का नामकरण की थी, राघव नाम माँ कैकेयी रखी थी। भगवान राम सबसे ज़्यादा कैकेयी के पास रहते थे, कैकेयी के पास खेलते थे। हाँ, राघव कहकर बोलकर कैकेयी बुलाती थी। भगवान के मन में विचार आया कि कैकेयी मैया तो मुझे इतना प्यार करती रहेंगी तो मैं बन कैसे जाऊंगा, मुझे आगे लीला करनी है, दुष्टों का संहार भी करना है। तो भगवान खेलते खेलते कैकेयी मैया से कहते हैं, मैया मैया मैं एक वर मांगूं, क्या मुझे दोगी? अरे बेटा, एक नहीं तो दो वर मांगो। अच्छा मैया पक्का दोगी ना? बोला हाँ पुत्र, मैं जरूर दूंगा। भगवान कहते हैं, मैया सोच समझ लो, या तूने मुझे ये वर दिया तो लोग तुम्हारा नाम कैकेयी जीवन में नहीं रखेंगे। कोई भी प्राणी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अब कैकेयी सोचने लगी, ये भगवान ऐसा क्या मेरा राघव मांगने वाला है कि मेरा कोई नाम नहीं रखेगा। कैकेयी कहती है, राघव कोई मेरा नाम न रखे मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तू तो प्रसन्न होगा। हाँ मैया मैं प्रसन्न रहूँगा। तो कोई बात नहीं बेटा, तू वर मांग, मेरा कोई नाम नहीं रखे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, तू वर मांग। मैया सोच लो, या तुम मुझे वर दे दोगी तो लोग तुम्हें उल्टा कहेंगे, कलंकिनी कहेंगे। मैया सोचने लगी, ऐसा कौन सा वर मेरा राघव मांगेगा मुझे लोग उल्टा कलंकिनी कहेंगे। कैकेयी कहती है, राघव लोग मुझे उल्टा कहें, कलंकिनी कहें, लोग मेरा नाम न रखें, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मेरा राघव तो प्रसन्न रहेगा ना। हाँ मैया राघव मैं प्रसन्न रहूँगा। तू मांग बेटा, क्या मांगना है तुझे? मैया सोच लो, या तुम मुझे वर दे दोगी तो तुम्हें वैधव्य का जीवन बिताना पड़ेगा। अब तो मैया धाम से गिरी, हे भगवान। अब भगवान रोने लगे।
भगवान की रुदन सुनकर के कैकेयी उठती है। कैकेयी को लगा कि ऐसा क्या मेरा राघव मांग रहा है जो मुझे वैधव्य का जीवन बिताना पड़ेगा। नारी सब कुछ सह सकती है लेकिन वैधव्य का जीवन जीना नहीं जीना चाहती। मैया सोच लो, रोने लगे राम जी। मैया रोते हुए उठी, राघव ऐसा क्या मांगने वाला है तू? यदि मुझे वैधव्य का जीवन बिताना पड़ेगा, मुझे लोग उल्टा कलंकिनी कहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन पुत्र राघव तू प्रसन्न होगा? हाँ मैया, मैं खुश रहूँगा। ठीक है बेटा, तू मांग, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान कहते हैं मैया, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो पिताजी से आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। अब तो मैया रोने लगी। कैकेयी कहते मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मेरा कोई नाम नहीं रखेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं, लोग मुझे उल्टा कहेंगे, कलंकिनी कहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं वैधव्य का जीवन भी व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरा राघव मुझसे दूर जाएगा, ये मुझे नहीं अच्छा है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरा राघव मुझसे दूर नहीं जा सकता। अब तो राघव रोने लगे। मैया मैं बोलता था ना, तू नहीं देने वाली है, इसलिए मैं आपसे प्रतिज्ञा लेने के बाद मैंने वर लिया। उसी दिन से कैकेयी मैया राघव से दूरी बनाने लगी। ये राघव का नाम माँ कैकेयी रखी थी। कितना प्यारा नाम है राघव का। तो कहने का तात्पर्य प्रेमियों, जो नामकरण मैया करती है वह नामकरण बहुत प्यारा होता है। माँ का नाम बहुत प्यारा होता है। हाँ, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। मैया अपने आंगन में भगवान का अंगुली पकड़ के चलना सिखा रही है। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानोभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो बीजहतु कालेन ब्रजताल्पेन। दोनों भैया मैया का उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं आंगन में। ठुमुक ठुमुक झुन झुन पैजनिया बज रही है। झुन 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 झनन झनन बाजत है पैजनिया। आंगन में जब बच्चों का किलकारी खेलते हैं, पैजनी बाजती है, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे भगवान धोली भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बन सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बहुत सुंदर दिव्य। देवता भी हर्षित हो रहे हैं। भगवान जब ठुमुक 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 आंगन में चल रहे हैं तो भगवान ने विचार किया, बहुत दूध पी लिया, थोड़ी सी माखन लीला भी कर लूं, क्योंकि गोपियां कुछ न कुछ बहाना लेकर के भगवान से मिलने के लिए आती हैं, भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके आती हैं। हम लोग चलो माखन लीला में प्रवेश करें। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत ही सुंदर भगवान की बाल लीला है। हाँ, इस लीला को जो श्रवण करता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। वो जी ठीक लग रही है ना? भगवान की लीला जो मन से श्रवण करे भगवान उसके ऊपर अपार कृपा करते हैं। आज भगवान अपनी लीला करने जा रहे हैं तो सभी ग्वाल बाल को से कहते हैं भैया, सबसे मिलते हैं। श्रीधामा, मधुमंगल, सब ग्वाल बाल छोटे छोटे होते हैं, मिलते हैं। भगवान कहते हैं चलो आज हम लोग एक कार्य करते हैं। कहें काहे का? वह कहें, भगवान कहते हैं चोरी। अब सभी लोग कहते हैं चोरे लाला, तू चोरी करने को सिखावे का? भगवान का कोई ऐसी वैसी चोरी ना सिखावे, खाने पीने की चोरी सिखावे। अरे भाई, खाने पीने की चोरी कोई चोरी नहीं करती। अब तुम देख ये श्रीधामा कि यदि पूछता हूँ भैया तू 1.5 हड्डी काहे को है, तो बोलता है मैया सब माखन ले जा कर के बेच देती है मथुरा, जो बचता है सो हम लोगों को मिलता है। अब तुम ही बताओ, गैया की सेवा करे गोकुल का लाला और गोरस खाएं मथुरा के लाला। इसीलिए मथुरा के लोग माखन खाए खाए के एकदम हट्टे कट्टे हो जाएंगे, हम लोग 1.5 हड्डी के रह जाएंगे। तब पहलवान लोग हो जाएंगे तो हमको सबको पटक पटक के मारेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है लाला, लेकिन हम चोरी कैसे करेंगे? देखो मैं बताता हूँ, चोरी करने नहीं आती तुम्हें से? हाँ तू ही सिखाई दे। भगवान कहते हैं देखो, पहले अपने अपने घर में जा कर के चोरी करो। सभी लोग अपने अपने घरन में जाकर चोरी करते हैं। दूसरे दिन सब लोग आते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ की पिटाई भई, कुछ बच गए, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए। मधुमंगल ने कहा देख कन्हैया, ये चोरी हम नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी मैंने मार नहीं खाई। मेरा पीठ देख कितने लाल हो गए मार खाते खाते। मैया की बहुत मार पड़ गई है। भगवान कहे दारी के, पहली बार चोरी किया सो पिट कर चले आयो। भगवान ने कहते हैं देखो मैं सिखाता हूँ चोरी। अच्छा तू ही सिखा। तब भगवान कहते हैं मैं चलता हूँ, मेरे साथ चोरी कर। तो भगवान जाते हैं चोरी करने के लिए सबके यहाँ। और जिस दिन भगवान गोपियों को नहीं मिलते उस दिन घबरा जाते हैं। आज लाला दिखे नहीं, आज कन्हैया दिखे नहीं, तो लोग कुछ न कुछ बहाना लेकर के लाला से मिलने के लिए जाते हैं। एक गोपी की सास चली गई जल भरने के लिए यमुना, तो गोपी ने सोचा कि अब मैं लाला कैसे दर्शन करने जाऊं। असो जितने भी घर में मटका था वो स्वयं फोड़ डाली। जब वो आती है तो उसकी सास कहती बहू ये मटके कैसे फूट गए? बोला वो नंद का लाला आया था सो फोड़ कर चले गया। अब कहते देखो बहू, मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तू चली जा। गोपी चाहती भी यही थी कि मैं जा कर के लाला का दर्शन करूं। अनेक बहाना करती थी। सभी गोपियां जाती हैं यशोदा मैया के घर। यशोदा मैया, अरे बहना क्या बात है, सवेरे सुबह सुबह इतनी सारी गोपियां, मैंने तो कोई बुलावा तो किसी को दिया नहीं, बिना बुलाए सब रेन क्या बात है सुबह सुबह चली आई? तेरे लाला के वास्ते गीत गाने ना आई, तेरे लाला करतूत सुनाने आई हैं। अरे काक्यों मेरे लाला, देख मैं पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाली ना है, तू अपने लाला को बुला, हम उसके सामने ही सब बात बताएंगी। अरे कन्हैया, हाँ मैया क्या बात है, इधर आओ जरा, देखो सारी गोपियाँ आई हैं तेरी शिकायत करने के वास्ते। सोई लाला आँखें मीच करके
सुबह सुबह अब वह भोली सी सूरत देख करके गोपियाँ निहाल होती हैं। आह, गोपी कहती है, अब एक गोपी शिकायत करती है, सभी गोपी भगवान का दर्शन करती है, निहारती है। गोपी कहती है, मैया सुन, तेरा लाला बहुत ही उत्पात मचाई दी। अरे का क्यों लाला? देख मैया, जब मैं गैया दोहन जाती सब बछड़े छोड़ देता, गैया सब दूध पी लेता। मैया कहती अच्छी बात है। अरे मैया अच्छी बात तो है, लेकिन कब? वत्सान समय, वत्सान मुंचन क्वचदि समय, क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वादवत्त दधिपयः कल्पिते स्तेययोगे। वत्सान मुंचन क्वचदि समय, शाम को गैया दोहन का समय है तो समय से पहले छोड़ देता है। और जब मैं कभी कहती कि अरे लाला तेरा गैया बछड़ो छोड़ दो, मैं गाय दोहन करने जा रही हूँ, तो क्या बोलता है, मैं काय नौकर समझ रखो होगा, सब नौकर बता के भाग जाए। अब बता मैया, जब गैया कि दूध सब बछड़े पी ले जाएंगे तो मैं दोहन कहाँ से करूँगी? इतना उत्पात है तेरा लाला। अच्छा बना। अच्छा तू बता गोपी, तेने घर का क्यों? एक गोपी शिकायत कहती है, सुन तेरा लाला मेरे घर में आए माखन खाने के लिए, सो मेरे घर माखन तो थी नहीं, तो 2 घंटे तक घर को हमारा ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो गाली देने लगा तेरा कन्हैया, ये भगवान कितना बेकार घर है, खाने पीने कुछ चीज़ें ना आए। सो एक घर में मेरी बड़ी बेटी सोई थी, तो मेरी बिटिया की चुटिया खटिया में बांध दी, और बांध करके कान में धीरे से आकर के कहता है हौवा। सो मेरी बिटिया डर गई कि हौवा कहाँ से आ गयो, और हौवा जैसे मेरी बिटिया उठी सो चुटिया तनी और डर के मारे चिल्लाने लगे, अरे मैया हौवा आ गयो, मैया हौवा आ गयो, मैया हौवा आ गयो। मैं दौड़ी दौड़ी आई, देखी तो मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया में बांध दिया था किसी ने। मैंने जब छोड़ा तो देखा दूर से तो तेरा कन्हैया भाग रहा था। हमने कहा बेटी कोई हौवा ना आए, ये नंद का छोड़ा घर घर हौवा बने बैठे। अब मैया जब देखती तो भगवान भोले से सूरत बना लेते। अच्छा गोपी, मैया सोचने लगी यदि मैं डांट लगाऊंगी, इतना गोपियां आई हैं शिकायत लेकर के, तो मेरा बेटा डर जाएगा। अच्छा तू बता गोपी, तेरे घर में क्या हुआ? मैया जब मैं माखन लेकर के जाती हूँ तो ये सभी ग्वाल वाल पेड़ पर बैठ करके ऊपर से माखन निकाल लेते। मैं यमुना की नदी की जल भरने जाती तो मेरा मटका फोड़ देते। कुछ न कुछ उत्पात सभी लोग शिकायत करती हैं गोपी। यशोदा मैया कहती है माखन खाने वाली चीज़ है। अरे मेरा लाला तेरे घर से माखन चुराया, माखन खाया, तो तू माखन को खिलाई दे बैठा के। अरे मैया वो भी करके मैं देख ली, खाने पीने की चीज़ है, मैं मना थोड़ी करे, लेकिन जब मैं तेरे नहीं आता और जब बुलाती हूँ तो खाने तो नहीं आ रहा है और बता रहा है कि क्या मैं भिखमंगा हूँ। अब दूसरी गोपी बताती है मैया सुन, एक दिन तेरा लाला मेरे घर पहुँचो, मालूम है क्या करता है? सबसे हट्टे कट्टे छोड़ो नीचे, उसके ऊपर दूसरों, उसके ऊपर तीसरों और उसके ऊपर श्रीमान जी खूब खाए लिए। और मैं बड़ी खुश हो रही थी, खाने की चीज़ है खाने दो। छीके पर भी मैं रख दी, तो खुद खायो, ग्वालन को खिलायो
ना जाने इसकी आवाज़ में ऐसी क्या है, एक ही आवाज़ में ऐसी आवाज़ निकाली कि हजारों बंदर टपक गए मेरे आंगन में। तो मैया खुद भी खाओ, ग्वालन को खिलाओ, बंदर भी खाओ। और तुम्हें मालूम है बंदरों की हालत, बंदर खाए खाए के बाद और नाक सिकोड़ के मटका रख देते। तो तेरा लाला भी मटका उठाए और देखा, तो तेरा लाला भी सूंघ करके नाक सिकोड़ के बोलता है राम राम राम। इतना सड़ो सड़ाए माखन तो बंदरों भी ना खाओ, और धड़ाम से फोड़ दियो। मरकान भोक्षण विभजति सने, नाति भाण्डं भिनति, द्रव्यालाभे च गृह कुपित, यात्युपक्रोशे तो कान। भांडम विभत्ति, फोड़ कर मटका भाग जाता। अब तू ही बता यशोदा, खुद भी खावे, ब्रजवासी को भी खिलावे, बदरों को भी खिलाओ, और बाद में सड़ो सड़ा माखन बोल करके मटकी फोड़ के भाग जाए। मैया कहती है भगवान इतना उत्पात है मेरा लाला। जब मैया लाला की तरफ जब देखती है तो लाला का मुख उदास हो जाता है। मैया सोचती है कि यदि भोली सूरत मेरा लाला मैं डांटूंगी तो डर जाएगा। अच्छा बहना तू बता। एक कहती है मैया सुन, एक दिन मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा सुन रही थी, उनके भगवान के वास्ते के लिए प्रसाद बना रही थी और चौकी बिछा कर रखी थी। ब्राह्मण देवता आने ही वाले थे। इतने में तेरा लाला आया। भाई अरे गोपी क्या बात है, क्या बना रही है? और आकर के चौकी पर बैठ गया। लाओ गोपी क्या प्रसाद बना रही है? मैया दौड़ करके आई, कान पकड़ के इसका नीचे उतार दी। लाला देख, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है हमारे घर, इसलिए पूजा जब हो जाएगी तब प्रसाद मिलेगा। तेरा लाला कहता है क्या सत्यनारायण भगवान तेरा मुझसे बड़ा है क्या? लाओ मैं ही भोग लगाऊंगा। तो मैया जसोदा मैंने नाई दी तो मालूम है क्या किया इसने? न जाने कहाँ से बाहर से ला करके 2 पिल्ले पकड़कर ला करके बिठा दिए चौकी पर। वो आकर के खिड़की में से मुझसे बोला, अरे गोपी जा, तेरे सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं, जाके दर्शन कर ले। जब मैं जा करके देखी तो हमने कहा हे भगवान ऐसा उत्पात है, इतना उद्यमी है तेरा कन्हैया। जब मैया का देखती है तो भगवान भोली सी सूरत बनाते हैं। मैया अच्छा कहते, अच्छा ठीक गोपी तेरी क्या बात है? एक गोपी कहती है मैया सुन, जब तेरा लाला मेरे घर में आया, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उसने जब मैंने डांट लगाई तो कहा देख लूंगा तुझे। तो रात को आया, मैं सोई थी, तो मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी, बांध के भाग गए। और जब सुबह हुई, आधी रात को मेरे पतिदेव को प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा। जब पानी मांगा तो मैं उठी, जब उठी तो उनकी दाढ़ी मेरी चुटिया से खींची। अब बोल रहे हैं अरे क्या कर रही हो? मैं बोल रही हूँ अरे तुम क्या कर रहे हो? अब जब किसी तरह हमने दीपक जलाई तो देख रही हूँ कि हमारी चुटिया हमारे पति की डड़िया में बंधी है। मैं समझ गई इतना उद्यमी तेरा लाला ही कर सकता है। मैया देखी ये भगवान इतना उद्यमी हो गए हो मेरे लाला। मैया कहती है कि यदि मैं डांट लगाऊंगी तो मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए कहती देख गोपी अब हो गई और कुछ बाकी है। और जब एक गोपी शिकायत करती, दूसरी गोपी भगवान की भोली सी सूरत को निहारती। गोपियाँ तो आई थी इसीलिए। मैया कहती है देख गोपी काहू दिन तू पकड़ के बता तो तुम्हें मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ हाँ यशोदा मुझे मालूम है तू अपने छोड़ा का
गलती नहीं मानने वाली, मैं काहू दिन पकड़ के ही बताऊंगी। चली जाती है। एक दिन प्रभावती जो गोपी थी वो बहुत होशियार थी। उसने कहा कन्हैया मेरे घर आकर के बता, फिर मैं बताऊंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है, आज तेरे घर का ही माखन खाऊंगा। कन्हैया अपनी ग्वाल मंडी लेकर के बैठ गए। प्रभावती के यहाँ आज चलना है माखन खाने के लिए। उसने चैलेंज दिया है कि मेरे घर का माखन खाकर बताओ तो मैं जानूं। अब प्रभावती कितनी चालाक है, एकदम छीके के ऊपर मटका, मटका के ऊपर पानी, पानी के ऊपर फिर छीका, फिर घंटी लगाकर बांध करके अपने हाथ में पकड़ लिए। जैसे ये मटका हिलेगी वैसे ही घंटी बजेगी, सो मैं जग जाऊंगी, तब मैं लाला को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। इतने चालाकी से अब भगवान जब आते हैं सभी ग्वाल बाल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब अंत में श्रीमान जी खुद खाए, पहले ग्वालन को खिलाए। सब ग्वालन खाए खाए के जब भर गए, हलाला उतर जाए, जब भगवान खाने लगे इतने भी घंटी बजने लगी, टुन 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 टुन। अब प्रभावती उठी, सभी ग्वाल बाल भगे, पकड़े गए श्रीमान जी। मैंने कहा था एक दिन पकड़ के बताऊंगी, अब तेरी चोरी मैं यशोदा को बताती हूँ। भगवान ने कहा क्यों रे घंटी, ये सभी ग्वाल बाल खाने लगे तो तू नहीं बजी, और जब मैं खाने लगा तू बजने लगी। घंटी कहती है प्रभु दुनिया प्रसाद खाए भोजन करे, मैं नहीं भोजूंगी, लेकिन जब हमारे ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो मुझे तो बजना ही पड़ेगा। अब हाथ पकड़ के प्रभावती ले जाती है यशोदा मैया को, घूंघट लगा के आज मैं सबको दिखाती हूँ, और रंगे हाथ तुझे पकड़ करके आज यशोदा मैया तेरी गलती नहीं लेती है, आज मैं इसे बताऊंगी। नंद कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया बता रहे हैं, सभी सखा पीछे पीछे जा रहे हैं, आज हमारे मालिक पकड़े गए। और उसमें प्रभावती का बेटा भी था। भगवान ने कहा देख तेरे कारण सब हो रहा है, और नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, मैया पकड़ लेगी तो ठीक नहीं होगा। अब भगवान कह रहे हैं गोपी तुझे तनिक दया नहीं लग रही है क्या, इतने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ के कब से रखी है, दर्द हो रहा है, अरे दूसरे हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोचा छोटा सा बालक है, हाथ पकड़ तो मैया छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने लगी, और भगवान ने जब दूसरा हाथ पकड़ने लगी, भगवान उसके बालक का हाथ पकड़ा दिया और हट गए। पीछे पीछे भगवान भी जा रहे हैं। आज मैं यशोदा को बताऊंगी, यशोदा मैया सुन, आज देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, आज देख तो बोलती थी कभी पकड़ कर बताओ, आज देख मैं पकड़ के बता रही हूँ। आज तेरा लाला मेरे हाथ चोरी किया, रंगे हाथ में पकड़ के आई हूँ। यशोदा मैया बाहर निकलती है तो हंसने लगी। अरे प्रभावती पहले तू अपना मुखड़ा तो खोल। हाँ हाँ बोल दे देख। जब देखती है तो अपने लाला को पाती है। अब प्रभावती कहती है ये भगवान तू कहाँ से आ गया। अब वहीं से यशोदा मैया हंसने लगी और चली गई। भगवान की लीला तो परंपार है। गोपियाँ कोई कोई बहाना ढूंढती है भगवान को पाने के लिए। एक दिन एक गोपी ढूंढते ढूंढते आई, भगवान नहीं दिखे तो भगवान को ढूंढ रही, छिप करके देख रही है, भगवान नहीं दिख रहे हैं। इतने पे यशोदा मैया ने देख लिया तो मैं यशोदा मैया पीछे पीछे आ रही हैं। मेरे लाला को सबरन चोर बताती हैं, ये क्या चोरी करने आई है। जब पीछे मुड़कर गोपी देख रही है तो लाला को देखती है। लाला को जब गोपी को ने जब देखा यशोदा मैया को सो डर गई। क्या बात है गोपी, तो क्या छिप छिप के देख रही है, काय चुराने आई है। गोपी कहती है मैया मैं गोबर लेने के वास्ते है। दारी की तू गोबर लेने के लिए इतना डरने क्या ज़रूरत है, इतना गैया है, जा गोबर ले जा जितना चाहिए। सो गोबर को भरती है और देखती है कि लाला कहीं दिख जाते हैं। इतने में लाला दिख गए, सो बुलाती हैं, अरे लाला जरा हमारा ऊंचाई दो ना।
लाला कन्हैया कहते हैं क्यों तेने कहा मुझे नौकर समझ रखे हो क्या, ऊंचाई दूँ? देख जितनी बार ऊंचाई दोगे तो माखन का गोला दूंगी। तब उठाते हैं, लेके जाती हैं, फिर जल्दी से फिर आती हैं लाला के दर्शन करने के लिए। फिर आई, फिर भरते ही फिर लाला को बुलाती है, अरे कन्हैया जरा ऊंचाई दो ना। देख गोपी तेरे नौकर ना समझो, एक बार ऊंचाई दिया अब बार बार नहीं ऊंचाऊंगा। देख जितनी बार ऊंचाएगा उतनी बार मैं तुझे माखन की गोली दूंगी। भगवान का हिसाब कैसे होगा, तो भूल जाएगी तो? बोला देख जितनी बार मैं गोबर लेके जाऊंगी इतनी बार तेरे मुखड़े में गोबर का टीका लगा दूंगी। भगवान ने कहा हाँ ये हिसाब ठीक होगा। अब जितनी बार आती उतनी बार भगवान ऊंचाईते, तो एक बार नहीं सब मुख में गोबर की टीका लगाई जाती। इतने मैया जब देखती है ये भगवान अगले जन्म का शुक्र है का, सब मुख के देखो गोबर गणेश बन गया। अब भगवान तो हंसते हैं मुस्कुराते हैं बलराम जी को देख करके, देखो मैया सही पहचान गई, अगले जन्म का मैं शुक्र ही तो हूँ। मैया लेकर जाती है, अच्छे से मुखड़े की धोती है। अब भगवान का ये मैया बहुत गलती हो गई, सब करे कराए पर तूने पानी फेर दियो, क्या हुआ? सब हिसाब किताब मेरा चौपट हो गया। मैया कहती है कैसा हिसाब लाला? बोला मैया जितनी गोबर के टीके थे उतने माखन के गोले मिलते, अब मेरा सब हिसाब आप चौपट कर दियो। भैया हंसती है, अरे लाला तेरे घर क्या माखन की कमी है क्या? इतना सुंदर भगवान लीला करते हैं। एक दिन भगवान को लगा कि माखन का रस बहुत ले लिया, थोड़ा ब्रज का रस भी ले लूं, तो भगवान मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाकर देखकर सभी ग्वाल बाल आकर के मैया को बताते हैं, मैया तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। बलराम भी आकर के बताते हैं, भगवान कहते हैं देख दाऊ भैया तुम बताओगे तो मैं भी मैया को बता दूंगी तुम भांग खा के आए हो। दाऊ कहते हैं ये भगवान ये तो बड़ा उद्यमी है, तेरी पिटाई बाद में होगी मेरी पिटाई पहले हो जाएगी, इसलिए दाऊ थोड़ा दूर हो गई। अब मैया आकर के देखती है, लाला तूने माटी खाई ना? माटी खाई ना? अच्छा मुख खोल। तो भगवान मुख खोलते हैं। जब भगवान मुख खोलते हैं तो मुख में आकाश पाताल पहाड़ पर्वत मैया को दर्शन होता है। भगवान ने 2 बार मैया को दर्शन दिया। एक बार दूध पिलाते समय भगवान ने दर्शन दिया, मैया देख आज तेरे स्तनों का दूध मैं अकेले नहीं पूरे ब्रह्मांड की जीवात्मा दूध पी करके तृप्त हो रहे हैं। यशोदा तेरा दूध इतना पवित्र है। और आज भगवान मिट्टी खा करके मैया को अपना दर्शन दे रहे हैं। अब मैया को तो चक्कर आकर गिर पड़ी है, भगवान हमारे छोटे से बालक के मुखड़ों में इतने पहाड़ नदियाँ सूर्य आकाश पाताल ये सब कहाँ से दिख रहा है? और अब तो मैया बहुत चक्कर में पड़ गई। और उतने उसी मुख में दिख रहा है कि यशोदा मैया भगवान को लाठी लेकर के बैठी हैं मारने के लिए। जब मैया को होश आया, भगवान जब कन्हैया उठाते हैं मैया मैया उठ। अब मैया को तो चक्कर नहीं, भगवान कौन है मेरा लाला? इसके मुखड़ों में पूरा पहाड़ नदियाँ, क्या बात है मैया? लाला तेरे मुखड़े में इतने पहाड़ इतनी नदियाँ न जाने कहाँ से सब आ गई। अरे मैया बुढ़ापे में तेरा आँख चौका चौनी खा गई होगी, मेरे मुखड़े में नदियाँ पहाड़ कहाँ से आएगी? तू फिर से देख। जब फिर से देखती है आंखें मल करके, हाँ बेटा अब तो कुछ नहीं है, क्या बताएं बुढ़ापन में कुछ भी रोग लग जाती है, ये मेरे आँखन का ही दोष है, मेरे आँख में कुछ बीमारी हो गई होगी जो चौका चौ नहीं लगती। भगवान इनके पटकाते हैं। धीरे धीरे एक दिन भगवान आंगन में खेल रहे थे, मैया गोद में खिला रही थी। भगवान कहते हैं मैया एक बात बता। मैया कहती है लाला एक बात नहीं तू 2 बात पूछना। क्या बात है? मैया ये बता तुझे दूध प्यारी कि पूत प्यारी? यशोदा मैया कहती है लाला ये भी कोई बताने वाली बात है? अरे तू मेरा छोड़ा है, मुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे छोड़ा मुझे तो अपना पुत्र प्यारा है, दूध का चीज़
अच्छा, इतने में गोपी बताती है, मैया मैया, तो दूध में उफान आई, तेरा दूध नीचे गिर रहा है। सो मैया गोपाल को, लाला को नीचे रखती है और दूध की रक्षा करने जाती है। तो भगवान नाराज हो जाते हैं कि मैया अभी अभी बोल रही थी कि पूत प्यारो, सो दूध की रक्षा करने चली गई। सो लाठी लेकर के सभी मटके को ढाम करके फोड़ देते हैं। जब मक्खना टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है और ऐसी आवाज़ निकालते हैं, सारे बंदर को बुलाते हैं, सारे ग्वाल बाल को आते हैं, आओ आओ आज हमारे घर में भंडारा है। सब ग्वाल उनको खिलाते हैं, बंदर को खा के सब तृप्त होते हैं। तब मैया जब सुनती है, दौड़ करके जब आती है, सब मटका जब देखती है, आंगन में दही की कीच मची है। अब कहती है, ये भगवान, मुझे अब तक तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि जितनी गोपियाँ शिकायत करती थी सब सही सही बताती थी। आज मैं अपनी आँखों से तुम्हारी ये उद्यमा दुष्टता मैंने देख ली है। अब तुम्हें दंड में अवश्य दूंगी। भगवान कहते हैं, मैया अब दंड अवश्य देगी मुझे। लाला, मेरे दधिया सास के जमाने के चिकने चिकने कार्य करो मटके तुमने ठिकाने लगा दियो, आज तो छोड़ूंगी नहीं। मैया लेकर के साटी और दौड़ रही है। कितना सुंदर यह दृश्य है। सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित लो कर लो दर्शन। आज जीवात्मा परमात्मा के पीछे दौड़ रहा है और परमात्मा डर रहे हैं, मैया मारेगी मुझे, मैया मुझे मारेगी। कितना सुंदर दृश्य है ये। फूलों, मैया के आंचल से फूल लगाए हुए झरते हैं। फूल कहते हैं, मैया तेरा लाला दौड़ रहा है, कोमल कोमल पैर हैं, कहीं चुभ जाएंगे कंकड़। तो फूलों को वर्षा हो रही है, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। देख लाला, तो रुक जा, न तो बहुत पिटाई करूंगी तेरी। मैया तू पिटाई करेगी तभी तो मैं दूर भाग रहा हूँ। नहीं, तेरी पिटाई नहीं करूँगा लाला, तू आ जा, तेरी पूजा करूँगी। अच्छा मैया सच्ची बता, तू मेरी पूजा करेगी? हाँ बेटा, तेरी पूजा करूँगी। अच्छा जब पूजा करेगी मैया तो हाथ में लाठी काय को रखी है? ए ले लाठी, लाठी फेंक दी। सच्ची बता मैया, पूजा करेगी ना? हाँ बेटा, तेरी पूजा करूँगी, तो आ जा मेरे पास। भगवान नज़दीक आते हैं और मैया पकड़ लेती है। आज तेरी ऐसी पूजा करूँगी कि तू भी जिंदगी भर याद करे। छठी का दूध याद दिला दूंगी। मैया ने सोचा कि थोड़ा बहुत यदि मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो उद्यमी हो जाएगा। मैया रस्सी में बांधती है। परमात्मा को कोई बांध तो सकता नहीं। और मैया बांधते बांधते 2 अंगूर की रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर घर से रस्सी लाती है, फिर छोटी पड़ जाती है। मैया जब परेशान हो जाती है, थक जाती है, तो भगवान स्वयं बंध जाते हैं। भक्त के सामने परमात्मा भी बंध जाते हैं। और बंध गए भगवान, प्रभु बंध गए। अब मैया जाकर के मंथन करती है कि थोड़ा सा मांख निकाल लूँ, फिर मैं लाला को खिलाऊंगी। इतने में नंद धीरे धीरे, अर्जुन नाम का वृक्ष था, भगवान ने सोचा जरा मैं इस वृक्ष को ठिकाने लगा दे रहा हूँ, और धीरे से घूमते हैं और वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं। गोविंदाय नमः। भगवान उसमें से निकले। उस वृक्ष में से 2 सुंदर राजकुमार निकलते हैं। ये राजकुमार कौन थे? ये कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान। नारद जी को देख करके इन्हें शर्म नहीं आई, तो नारद जी ने कहा, मूर्ख कहीं के, जड़ हो तुम लोग, शर्म भी नहीं आ रही है? जल में नग्न स्नान करना नहीं चाहिए और आप लोग स्नान कर रहे हो नग्न। जाओ तुम लोग जड़ बन जाओ। तो क्षमा मांगते हैं। तो नारद जी आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम जड़ अवश्य बनोगे, नंद के आंगन का भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज यही दोनों भगवान के सामने आकर के स्तुति कर रहे हैं। प्रभु सौभाग्य, आज मैं तृप्त हो गया आपका दर्शन पा करके। दोनों स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणान कथये श्रवण कथायां हस्त
हस्तौ च कर्मसु मनस्त्वपादयोर्निः श्रुत्वा शिरस्त्वनिवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनं वाणी गुणान कथये श्रवणौ कथायाम। प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी वाणी से नित्य प्रति मैं आपका कथा ही करता रहूं। और हस्तौ च कर्मसु अपने हाथ से कर्म जब जो भी करूं आपकी सेवा करूं, आपके नाम का ही गुण में गाता रहूं। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, अपनी वाणी से आपका गुण गाता रहूं और अपने कर्ण से आपकी कथा को श्रवण करता रहूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और दृष्टे सताम दर्शने स्तु भवतु नूनम, अपनी दृष्टि से अपनी आँखों से आपका ही दर्शन मैं करता रहूं। ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। अब जाकर के आवाज़ आई, नंद बाबा के कानों में गई, सभी लोग दौड़ करके आते हैं। जब लाला को देखते हैं तो किसी तरह लाला को उठाते हैं। नंद बाबा ने बहुत डांट लगाई। यशोदा काय को थोड़ी थोड़ी गलती के लिए डांटती है। यशोदा मैया रोने लगी कि मुझे क्या मालूम इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने सोचा थोड़ी सी यदि डांट नहीं लगाई तो कहीं ये बिगड़ न जाए, इसलिए थोड़ी सी हम इसे सज़ा देने लगी। अब नंद बाबा कहते हैं कि मुझे यहाँ अब नहीं रहना है, इसलिए जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक कुछ न कुछ उत्पात अवश्य आ रही है। आज गोकुल को छोड़ने का विचार बना लिए नंद बाबा। उनके भाई उपनंद ने कहा ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं वृंदावन। ये वृंदावन कहाँ है? निधिवन, वेलवन, कामवन, मधुवन, ये सब वन वृंदावन में है। वनम वृंदावनम नाम पसव्य नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। सभी लोग वृंदावन में चलते हैं। चलना है वृंदावन ना? नहीं चलो हम लोग सभी वृंदावन चलते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पत्रु लगाया है। चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहाँ, भांत प्रतिभांत कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। लागे वृंदावननी को मोहे, लागे वृंदावननी को। वृंदावन धाम ऐसा धाम है जो कोई एक बार चले जाए फिर उससे आने का मन नहीं करता। वृंदावन में वह रम जाता है, अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाता है। उसे जिस भाव से वह वृंदावन पहुंचता है उस भाव से उसे वह उसका दर्शन होता है। देखने में तो वृंदावन में टूटी फूटी गलियां ही लगेंगी, लेकिन वही गलियां में कण कण में भगवान का दर्शन होता है। कण कण में भगवान मिलते हैं। निधिवन, मधुवन, दम जहाँ घूमना है खूब घूमे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्गम। यमुना नदी, गोवर्धन, सुंदर सुंदर वह वृंदावन में है। वृंदावन यानी वृंदावन, तुलसी का वन वृंदावन है। एक बार जो वृंदावन जाएगा बार बार प्रभु से बुलाते हैं, यह वहाँ का रंग है। यह बड़ी, और भगवान निधिवन में आज भी वहाँ रासलीला करते हैं। जब वृंदावन में जैसे ही व्यक्ति पहुँचता है उसका मन कण कण रोम रोम हो जाता है। सभी वृंदावन में रहने लगे, बैलगाड़ी से अपना सामान ला करके अपना वृंदावन में निवास करने लगे। अब भगवान धीरे धीरे
4 साल के हो गए। तो भगवान कहते हैं मैया सभी हमारे सखा गैया चराने जाते हैं, हम भी गैया चराने जाएंगे। मैया कहती है लाला अभी तू छोटो सो है, 4 साल के, तू गैया कैसे चराएगा? नहीं मैया मैं गैया चराऊंगा। भगवान ने मुँह फुला ली। तो मैया को लगा कि मेरा लाला नाराज हो जाएगा, इसलिए मैया ने अच्छा ठीक है लाला तू बछड़ों को पहले चराना सीख ले। ठीक है मैया। तो बछड़ों चराने के लिए तैयार होते हैं। अब गोपाल भगवान जो है अपने सखाओं के साथ बछड़े चराने के लिए जाते हैं। एक दिन बछड़े चराते चराते बछड़ों के बीच में ही एक सारे राक्षस वहाँ कुछ न कुछ रूप बना करके आते हैं। बत्सासुर नाम का राक्षस आया, बछड़ों में घुल मिल गया। भगवान ने पहचान लिया, सोई उसका पैर पकड़ के घुमा के गोविंदाय नमः, बत्सासुर समाप्त हो गया। एक दिन बकासुर आ गया। बकासुर बकुली जैसा मुंह बना लिया। सभी ग्वाल बाल डरने लगे, अरे लाला तो बहुत बड़े राक्षस दिखते हैं, इतना बड़ा बकुला कहाँ से आ गए हो वृंदावन में। भगवान नज़दीक जा कर के देखते हैं, अब मुंह जैसे खोल करके भगवान को निगल ले गया। सभी लोग घबरा गए कि तो बकुला जो है हमारे कन्हैया का नाश्ता कर गया। और भगवान ने इतनी तेज अपनी बढ़ाई, भगवान की तेज से उसके बकुले का मुख जो है खुला। भगवान फिर बाहर निकल आए और उसके पैर पकड़ के ऐसा घुमा के चक्रघंटी की कि गोविंदाय नमः। बकासुर वहाँ पे गोविंदाय नमः हो गया। धीरे धीरे एक दिन अघासुर आया। अघासुर नाम का राक्षस पहुंचा और इतना बड़ा मुख बना खोल के रख लिया, अपना जबड़ा निकाल लिया। और भगवान बछड़े चराते चराते थोड़ी दूर चले गए। जब भगवान थोड़ी दूर चले गए तो ग्वाल सभी ब्रजवासी को लगा कि इतना ये वृंदावन में ये कोई बहुत भारी गुफा दिख रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है कोई बहुत भारी गुफा है। सोई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। गुफा में जाने लगे तो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जिह्वा पर जब पैर पड़ता है तो बड़ा कोमल लगती है। ब्रजवासी कहते हैं अरे चोरी लाला ये वृंदावन के बड़े ठाट हैं, देखो जरा सड़कन पे एक गद्दा बिछाए रखी है का। और जैसे पैर रखते हैं गुदगुदी लगती है और घुसे चले जा रहे हैं। तो जो उसके अघासुर का जो दांत था अजगर जैसा मुख बनाया, अजगर के रूप में आया था। तो सबने सोचा ये क्या है? बोला एक खूंटी है। लोग खूंटी लगाते हैं ना, ये हम कोई यदि गुफा में प्रवेश करेगा तो अपना सामान एक खूंटी पे टांग कर फिर अंदर जाएगा। तो सभी लोग अपना जो भी खाने की वस्तु लाए थे वही गुफा टांग देते हैं, अघासुर के दांत में लगा देते हैं। और फिर जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो जब अघासुर सांस लेता है तो बड़ी दुर्गंध आती है। सबने ने कहा अरे लाला ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? तो किसी ने कहा मालूम है इस संतों का निवास है, गुफा में संत रहते हैं। तो सबरे ने सांस समाधि लगाई होगी, एक ही सांस छोड़ी होगी, सो दुर्गंध आ रही है। एक ने कहा दुर्गंध आएगी कि खुशबू आएगी? क्या संत बोला संत क्या है, उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि तो रहती नहीं? या कोई जानवर मर गया होगा गुफा में, उसकी बास आती होगी। लोग अपना अनेक प्रकार के अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। और इतने में जब कन्हैया देखते हैं ओहो ये तो सब अघासुर के मुख में चले जा रहे हैं। दूर से आवाज़ जा देते हैं अरे मधुसूदन, अरे रुको, अरे श्रीधामा रुको। लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, सब प्रवेश कर गए। मधुमंगल को आवाज़ दिया लेकिन कोई नहीं रुका, सब प्रवेश कर गए। अब भगवान भी पीछे पीछे आए। किसी ने कहा भैया ऐसा न हो बकासुर की तरह ये भी होगा तो एक ने कहा यदि बकासुर भी होगा तो मुझे काय को डर, पीछे अपना कन्हैया है ना, इसे उसके चरघंटी कर डाली, इसे भी ख़त्म कर देगा। तो कोई राक्षस होगा तो ये तो है तो सुंदर गुफा, वृंदावन की ये गुफा है। अच्छा भगवान प्रवेश किए तो अघासुर मुख बंद कर लिया।
सभी लोग घबराने लगे। सो भगवान अपने शरीर को बढ़ाया तो उसका जो है अघासुर का मुंह फाड़ करके उसे वध कर देते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। यह घटना ब्रजवासी 1 साल के बाद अपने घर बता रहे हैं। परीक्षित जी पूछ बैठे सुखदेव जी से, गुरु जी घटना हुई आज और भगवान बता रहे हैं 1 साल के बाद, क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक बार बछड़ों के साथ जब भगवान खेल रहे थे, ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो सभी ग्वाल बाल अपने घर घर से कलेवा लेके आते हैं। पहले लोग कलेवा, माताएं कलेवा बनाती थी, तो कलेवा लेकर के आते थे गैया चराने, बछड़ा चराने के लिए। भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे, तो सभी लोग अपने अपने घर से अचार कलेवा लेकर के आते थे। तो सबकी इच्छा ये थी कि कन्हैया मेरे साथ बैठकर भोजन करे, और सभी लोग बैठते थे और बीच में श्रीमान जी बैठते थे। तो किसी के यहाँ आम का अचार, किसी के यहाँ नींबू का अचार, किसी के यहाँ मिर्च का अचार, इस प्रकार से सब एक हाथ में भगवान का अचार रहता था, एक हाथ में दही मक्खन जो भी था खाते थे, उसका जूठा खाते थे। ब्रह्मा जी ने देखा, हे भगवान, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? यदि भगवान होते तो इस तरह किसी का जूठन खाते क्या? भोजन तो मौन होकर के किया जाता है, एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। फिर मन में विचार करने लगे कि जब इन गर्भ में अस्तुति करने देवताओं के साथ तो मैं भी गया था, लेकिन चलो मैं परीक्षा ले लेता हूँ। इतने में भगवान मधुमंगल को कहते हैं, मधुमंगल आज का भोजन मेरा तेरे इधर का होगा। मधुमंगल दौड़ करके जाता है, मैया से कहता है, मैया आज कन्हैया मेरे घर भोजन करने आएगा, कुछ है कि नहीं? मैया कहती है, लाला 3 टिक्कर बनाई थी, एक टिक्कर तेरा बाबा खा गए, एक टिक्कर तू खा गया, एक टिक्कर बची थी सो मैं खा गई। अब तेरे बाबा गए हैं, अब कुछ लाएंगे तो भोजन बनेगा। मैया कन्हैया ने कहा है तो आएगा जरूर, कुछ भी खाने को नहीं है। भैया कहते, देख परसों की कढ़ी मटकी में रखी हुई है, देख वो कढ़ी बची होगी तो दे दो। अब मधुसूदन जो है कढ़ी लेकर के जैसे ही आते हैं बाहर, देखते हैं कढ़ी खट्टी थी। मधुमंगल ने सोचा यदि कढ़ी खट्टी है, यदि कन्हैया खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब आया है कन्हैया, आएगा जरूर, तो कुछ नहीं मिलेगा तो कढ़ी जरूर खाएगा, तो न रहेगी कढ़ी न खाएगा, इससे सारी कढ़ी को मैं खा ले जाता हूँ, और कढ़ी को पी ले गया। और इतने में कन्हैया ग्वाल बाल के साथ सब आ रहे थे। जब उसने देखा कन्हैया आ गए हैं, जल्दी जल्दी में सब कढ़ी पी ले गया, और जल्दी पीते कुछ गिर भी गया। कन्हैया ने कहा, क्यों चूरे मधुमंगल, तूने मुझे न्योता दे करके और खुद अकेले कढ़ी पी ले गया? देख कन्हैया, आज मैं कुछ नहीं तुझे खाने के लिए दूंगा। क्यों नहीं देगा? बोला, तेरा निमंत्रण कल रहेगा, आज नहीं। नहीं, मैं खाऊंगा तो आज ही खाऊंगा तेरे घर का, नहीं तो नहीं। बोला, नहीं आज मैं नहीं दूंगा। बोला, नहीं मैं आज ही खाऊंगा। बोला, नहीं खिलाऊंगा तो क्या कर लोगे? मैं आज नहीं खिलाऊंगा। भगवान तो सब जानते थे इसके बाद कुछ नहीं है। भगवान ने कहा नहीं खिलाएगा तो मैं तो ठीक है, मेरे हिस्से कढ़ी तो क्यों पी ले गया? बोला, मुझे भूख लगी थी सो मैं पी ले गया। कन्हैया ने आकर के मधुमंगल के मुख का ही चाटन करने लगे, उनकी कपोल के हुई, उनके गाल को ही जिह्वा से चाटने लगे। सभी ग्वाल बाल बड़े हर्षित हो गए हैं, वारी मेरे कन्हैया आज मधुमंगल से इतना प्रेम करते हैं हमारे कन्हैया। यह दृष्टि जब ब्रह्मा ने देखा तो पक्का विश्वास हो गया कि भगवान नहीं हो सकते। अब तो बछड़ों को चुरा ले गए। सभी ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया मेरा बछड़ा कहाँ है? बोले, तुम रुको मैं देख कर के आता हूँ। भगवान जब कुछ दूर चले गए देखने के लिए, तब यहाँ ग्वाल बाल अकेले पड़ गए। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान बछड़ों को देखते हैं, बछड़े नहीं मिलते। ग्वाल बाल को देखते हैं, ग्वाल बाल भी जब नहीं मिलते, तब भगवान ने ध्यान लगाया कि सब बछड़े और मेरे सखा सब कहाँ चले गए। जब ध्यान लगा कर देखा तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है। भगवान ने कहा, ओहो ये ब्रह्मा जी का खेला है, कोई बात नहीं। अब आज भगवान जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए।
जितने सखा थे उतने स्वयं भगवान बन गए, यहाँ तक कि कपड़े भी भगवान बने, लाठी तक भी भगवान बने। उसका एक कारण और था। सभी गोपियाँ सोचती थी यदि लाला हमारे घर रहते तो मैं इन्हें भोजन कराती, अपने हाथों से खिलाती। आज सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण कर रहे हैं। उन्हीं के पुत्र बन कर के सबके घर पे हैं, सबके हाथों से भोजन पा रहे हैं, सबके हाथों से भोजन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और उन्हीं के घर रहे। 1 साल तक भगवान ने ये लीला किया। 1 साल के बाद तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल कर के देखूं क्या हाल है। जब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं तो वही ग्वाल बाल, वही सखा, वही गैया सब भगवान लेकर के खेल रहे हैं, चरा रहे हैं। अब विधाता ब्रह्मा को बुद्धि चक्कर खा गई, ये भगवान ऊपर देखते हैं तो वही ग्वाल बाल, नीचे देखते हैं वही ग्वाल बाल। अब तो दिमाग चक्कर आ गई, अब समझ गए। सो जाते हैं सभी ग्वाल बाल को यहाँ नीचे लाते हैं और फिर जब जाते हैं भगवान जा कर के वहाँ बैठ गए ब्रह्मा जी के घर पर। सभी द्वारपाल से भगवान कहते हैं देखो आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई बहुरूपिया आ जाए यदि यह बोलने लगे मैं ब्रह्मा हूँ तो आने मत देना बिना हमारे आदेश का, जब तक मैं नहीं बोलूँगा। सभी भगवान जाकर के अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए द्वारपाल, ए बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको। ब्रह्मा जी का अरे मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं ब्रह्मा हूँ और मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो। नहीं नहीं मुझे मालूम था, अरे मैं ब्रह्मा हूँ मुझे मालूम है, आजकल बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं। सही बोले थे हमारे मालिक, सच बोलते थे कि बहुत बहुरूपिया आजकल घूम रहे हैं। क्या कोई और मालिक है क्या? हाँ हाँ हमारे मालिक अंदर बैठे हैं। क्या अंदर कोई और मालिक बैठा है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा क्यों ब्रह्मा जी कैसी लगी? आपने मेरी गैया चुराई, मैंने आपकी गद्दी चुरा ली। अब तो ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा द्वारपाल से, अच्छा भैया ठीक है वही असली ब्रह्मा हैं, ठीक है उनसे बता दीजिए कोई नकली ब्रह्मा मिलने के लिए आए। अब ये रही बात ना, रुको मैं पूछ करके आता हूँ। जाते हैं, प्रभु आपने सच्ची सच्ची कहा था, अभी एक बहुरूपिया ब्रह्मा बन करके आया है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है उसे भेज दीजिए। जा कर के उसे भेजते हैं। भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी आते हैं तो यहाँ भगवान को पाते नहीं। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए। अब फिर जाते हैं भगवान से ब्रज में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं किए। बहुत स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखा तक भी नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि प्रभु बहुत मुझसे रुष्ट हो गए हैं, तो भगवान की स्तुति छोड़ करके ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसा यन्न मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, धन्य है भाग्य इन ब्रज का। देखो यह ब्रज का भाग तो देखो, इन गोपियों ब्रज की भाग तो देखो कि भगवान इस ब्रज में वास कर रहे हैं। यदि मुझे भी अब कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे भी अब ब्रज चाहिए, मैं भी ब्रज में रहना चाहता हूँ। जब ब्रजवासी की स्तुति करने लगे, ब्रजवासी की बखान करने लगे, तो भगवान थोड़ी सी मुस्कुराने लगे। आज किसी ब्रजवासी की सेवा कर दीजिए और किसी ब्रजवासी को आप कुछ दान देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों को बहुत मानते थे। हाँ, ब्रजवासी की जब स्तुति किए बखान करते हैं तो भगवान थोड़ी सी जब मुस्कुराए तो अवसर जान करके ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा लगाने लगे। तो जल्दी में 3 परिक्रमा लगा करके भगवान प्रणाम करके ब्रह्मा जी और चले गए। संत ने कहा 3 परिक्रमा क्यों लगाए? नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, माँ अम्बे मैया की 1 परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, नारायण की 4 परिक्रमा होती है, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होती है, भोलेनाथ की आधी परिक्रमा होती है। तो नारायण की 3 परिक्रमा करके क्यों भाग गए? एक संत ने कहा जल्दी इसलिए भाग गए ताकि
भगवान रुष्ट न हो जाएं और जल्दी जल्दी तीन परिक्रमा लगाकर भाग गए। विधाता थे, इन्हें नियम को उल्लंघन नहीं करना था। और सभी ग्वाल बाल जब देखते हैं ये चौमुआ कहाँ से आ गए, उस स्थान का आज भी चौमुआ नाम पड़ा है। तो यह घटना 1 साल के बाद जा कर के बताते हैं घर पे। खेलते खेलते एक दिन भगवान ने कहा मैया अब मुझे गैया चरानी है। तो गोपाल अष्टमी के दिन भगवान का तिलक करके ब्राह्मण को बुला करके गोपाष्टमी के दिन भगवान गैया चराने जाते हैं। भगवान गैया भी चराते हैं, इसलिए इनका नाम एक पड़ गया गोपाल। गौ की रक्षा करते हैं, गौ में भगवान का वास होता है, इनका नाम गोपाल पड़ गया। गौ का पालन करने वाले गोपाल पड़ गया। भगवान गैया चराते जाते एक दिन ताल वन में चले गए। ताल वन में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था और फल की रखवाली करता था, वहाँ कोई फल नहीं खा सकता था। उनका नाम था धेनुकासुर। सभी ग्वाल बालों ने कहा बलराम जी तुम्हारी बल की महिमा अभी तक हमने देखी ना है। अच्छा भैया काय देखना चाहते हो? मैं देखो कन्हैया की बल तो बहुत देख ली, मैं चाहता हूँ कि ये जो फल है यहाँ मुझे फल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन इतना बड़ा राक्षस यहाँ रहता है कि फल खाने की कोई हिम्मत नहीं। यही फल खिलाई दो बस, मैं यही तुम्हारा बल देखना चाहता हूँ। हम लोग बलराम ने कहा ठीक है। सो जा कर के बलराम पेड़ पर वृक्ष पे रगड़ते हैं तो सभी फल नीचे गिरते हैं। सभी ग्वाल बाल फल को खाते हैं। धेनुकासुर राक्षस आता है और टूट पड़ता है बलराम के ऊपर। बलराम ने उसका वध कर दिया। सभी ग्वाल बाल आकर के कन्हैया से कहते हैं आज बलराम ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बलराम जी गदगद हो गए। कन्हैया कहते हैं मैया मैया आज बलराम जी ने बहुत बड़ो राक्षस को मार दियो। अच्छा कौन सा राक्षस था? मैया बलराम भैया ने आज बहुत, सच्ची बताऊं मैया, बलराम भैया ने बहुत बड़े गधों मार दिए। अब सभी लोग हंसने लगे। मैया हंसने लगी। क्या लाला काहे को तू बलराम की हंसी उड़ा रहा है? मैया मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, बलराम भैया ने बहुत बड़ी गधा मार दी। सभी ग्वाल बाल से मैया पूछती है अच्छा लाला तू बता। तू लो मैया मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सही बताऊंगा। हाँ तू सही बता बेटा, क्या बात है? कौन राक्षस को मारो? मेरा बलराम। बोला मैया बलराम भैया ने आज बहुत बड़ी गधा मार दी। अब सब लोग फिर हंसने लगे। बलराम जी को क्रोध आया। मैया देख मैं कल से इसके साथ गैया चराने नहीं जाऊंगा, इसकी मंडली अलग और हमारी मंडली अलग। भगवान चाहते भी यही थे। क्यों? कि आगे यमुना दहन में काली नाग का वध करनी है। जो भगवान बलराम जी हैं शेषनाग और यमुना में है काली नाग, तो बिरादरी की पक्ष ले सकते हैं। जब तक बलराम जी वहाँ उस रास्ते से अलग नहीं होंगे तो मैं काली नाग का वध नहीं करूँगा। काली नाग में जितने भी जंतु जाते हैं उस जल को पीते हैं, सब मर जाते हैं। तो काली इस यमुना को काली नाग से बचाना है। तो आज भगवान मैया कहती है ठीक है कल तेरा जन्मदिन है लाला बलराम जी, कल तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, तू घर पे रहियो। और भगवान गैया चराते चराते चले जाते हैं यमुना नदी के तट पर। गेंद खेलने का तो एक बहाना था, भगवान ने जानबूझ करके ही यमुना में कूद यमुना में भगवान जब छलांग लगा दिए तो सभी ग्वाल बाल डर गए। डर करके इतने बेहोश हो गए वहीं पे कि जो भी इस जल से एक पक्षी भी नांग कर जाती है, इस विष के प्रभाव से, कालिया की विष के प्रभाव से वो पक्षी भी मर जाती है। और मेरा कन्हैया इसमें कूद गया। सभी ग्वाल बाल मूर्छित हो जाते हैं। भगवान अंदर जाते हैं और उस काली नाग का, जो कथा कालिया नाग की काफ़ी लंबी है, कभी समय मिलने पर उस काली नाग का भगवान वध करते हैं। वध करने के बाद तांडव करते हुए और फिर बाहर भगवान समझ जाते हैं यदि ज़्यादा हमने देरी लगा दी तो सभी ग्वाल बाल कूद पड़ेंगे यमुना में। और मैया को जब पता चला कि मेरा लाला यमुना नदी में कूद गया है तो दौड़ते रोते हुए चिल्लाते हुए आई। बलराम समझ गए सारी बात, शायद इसीलिए कल कन्हैया मुझसे यह
टांग की बातें कर रहा था, शायद काली नाग की वध करने के लिए। और जैसे ही यमुना तट पर मैया पहुंचती है रोते हुए, भगवान कालिया नाग में तांडव करते हुए आते हैं। बोले कालिया नाग मर्दन भगवान की। भगवान बाहर आते हैं। मैया यशोदा कहती अरे लाला जल्दी दौड़कर चले आओ, नहीं तो नाग तुम्हें काट लेगो। मैया कहती है चिंता मत करो मैया। कन्हैया कहते हैं मैया चिंता मत करो, ये नाग मेरा अब मित्र बन गया है। और भगवान आते हैं। कालिया नाग वहाँ से जाता है और काली नाग से जल की शुद्धि करते हैं। भगवान आगे चल कर के वेणु गीत बजाते हैं, चिर हरण करते हैं। कथा बड़ी लंबी है लेकिन समय का बोध भी है। सुना दूं कि फिर आपको यदि देरी नहीं हो? ठीक है, कल आज ही ठीक। तो भगवान जो है चीर हरण करते हैं। चीर हरण में गोपियों का चीर हरण करते हैं, उनका आवरण हरण रहते हैं। भगवान ये बताते हैं कि चीर हरण में तुम्हारा नहीं करते, परमात्मा हर जगह रहते हैं। कण कण भगवान कहीं छिपते नहीं। तो अब उनका चीर भगवान वापस करते हैं। नंद गोपसुत भगवान सभी नदियाँ में स्नान करके सभी गोपियाँ कात्यायनी मैया का स्तुति करती हैं। धीरे धीरे भगवान एक दिन वहाँ रास की चर्चा आगे आती है। भगवान वेणु गीत बजाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान रास करते हैं। और एक दिन इंद्र की पूजा करने के लिए सभी लोग अपने घर में 56 व्यंजन बना रही थी। भगवान जाते हैं, कहते हैं मैया आज बहुत सुंदर महक आ रही है, क्या बात है? मैया ने कहा देख लाला आज इंद्र की पूजा होगी। मैया ने कहा क्यों इंद्र की पूजा क्यों होगी? इंद्र की पूजा नहीं होगी तो पानी नहीं बरसाएंगे। मैया कहती है क्या मैं पूजा नहीं करूँगा क्या मेरे खेतन में पानी नहीं बरसाएंगे? बोला नहीं बेटा, इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बरसात नहीं होगी। इसलिए भगवान जो है इंद्र भगवान की पूजा होती है। और कुछ खाने को भगवान को नहीं मिलता है तब भगवान आते हैं, नंद बाबा से कहते हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला तेरी इतनी छोटी सी बुद्धि में, इतनी छोटे से तू है, तेरी बुद्धि इतनी बड़ी बड़ी है, तेरी बात मुझको समझ में नहीं आवे, तू कहना क्या चाहता है? भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा जैसा व्यक्ति जो कर्म करता है भगवान उसी के अनुसार उसे फल देते हैं। तो अपना अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। इंद्र की पूजा काय को, आप अपना कर्म करो। सभी लोग जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है लाला इंद्र की पूजा नहीं करी तो किसकी पूजा करूं? बोला गोवर्धन जी की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा सभी लोग करते हैं और इंद्र नाराज हो जाते हैं, वर्षा करते हैं। भगवान अपनी कनिष्ठिका पर पर्वत को उठाते हैं, इंद्र का अहंकार टूटता है। सभी लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना मानो मेरे कन्नुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना मानो मेरे कन्नुआ। बहुत सुंदर सब भजन गाते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। जो भी गोवर्धन की पूजा करता है, परिक्रमा लगाते हैं, भगवान उसे अनंत फल देते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय जय। श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।